मेरे बचपन का प्यार है वो, और बचपन से ही हम उसको प्यार करते हैं। उससे दूर रहो नहीं तो गोली से भून देंगे। वो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, और उसका जो बच्चा है वो भी मेरा है। अगर उसको ढूंढने की कोशिश किए, खोजने की कोशिश किए, उसको पास लाने की कोशिश किए तो घर में किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमको बोलता था तुमको वो मुझे तुम्हारा पत्नी है, उसको मैं घर से मुझसे बचपन का प्यार है, उसको मैं तुम भूल जाओ, तू ही रहेगा कि हम भी रहेगा बीच में, दोनों के बीच में तुमको मार, जहाँ रहेगा तुमको मार डालेंगे। मतलब आपको वो रास्ते से हटा देना चाहते हाँ, रास्ते से हटाने चाहते थे। वो आपकी पत्नी और उसके बीच में से आपको मार के हटा देना चाहते। हाँ, मार के हटा देना चाहते थे। हाँ? हाँ। शादी से आए, शादी करके और फोन से बात करते थे। गाँव का आदमी थे, जनेर के खेत में देखे तो उसको बतियाते हो, तो मेरे मम्मी को प्रचार रही थी वो। अच्छा, आपको प्यार करती थी? नहीं, उतना भर हमको देखने भी नहीं चाहती थी। देखना नहीं चाहती? नहीं, शादी के बाद से? शादी से बाद से नहीं देखना चाहती थी। पैसा जब महीना लगता था ना हमारा, जैसे पैसा हम भेजते थे, जैसे कमाते थे, तो प्रेम से 2-4 रोज बात करेगी। अच्छा। उसके बाद जब पैसा लेने के बाद हमको कभी मेरे बच्चे के हाथ धरा जाता था, कभी फ़ोन नहीं उठाता था, कभी बात स्विच ऑफ रखता था फ़ोन। और जब सांझ का हम फ़ोन करते तो सिम 2 रखता था, चेंज कर लेता सिम। बोलिए। 3 बार मोबाइल उसको हाथ से हम छीने रात को। अच्छा, बतियाते हुए? बतियाते। अच्छा। फिर मोबाइल कहाँ से आ जाते हैं कोई पता नहीं लगता कहाँ से आता है। और दोस्तों, हमारे बगल में पांडव जी हैं। पांडव जी दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं, और 4 साल पहले पांडव जी की शादी हुई थी। लेकिन सोचिए कि मजदूरी कर रहा था, और किस्मत इतना खराब था कि जिस लड़की से इनकी शादी हुई उस लड़की का पहले से कोई प्रेमी था। अब प्रेमी इस तरह से था कि लड़की का अगर जब शादी हो रहा था तो उस समय लड़की अपने माँ बाप को मना नहीं की, इससे शादी कर ली। लेकिन शादी करने के तुरंत बाद से ही प्रेमी से मतलब रखना नहीं छोड़ी, शादी इनसे कर ली, रहती इनके साथ में थी, लेकिन प्यार वो लड़का से करती थी, इनसे नफरत करती थी, इनको अपने से दूर हटा के रखती थी, साथ में सोने नहीं देती थी, घंटा भर फोन से बात करती थी, चुरा के खेत में जाकर के बात करती थी। और ससुर जी यहाँ 3 बार मोबाइल छीने इधर उधर बतियाते हुए, लेकिन बार बार उसके पास मोबाइल कहीं से पहुंच जाता था। जाहिर तौर पे वो लड़का पहुंचा देता होगा भैया। और बतियाते बतियाते देखिए कि वो लड़का से बतियाते बतियाते इनसे नफरत करते करते 2 बच्चा भी हुआ इन लोगों का। और अंतिम में रिजल्ट ये हुआ कि आज के डेट में इनके दोनों बच्चा को लेकर के वो भाग गई है, और अपना बच्चा के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोसड़ा थाना में आवेदन दिया। हाँ, रोसड़ा थाना में आवेदन दिया। मेरे बचपन का प्यार है वो, और बचपन से ही हम उसको प्यार करते हैं। उससे दूर रहो नहीं तो गोली से भून देंगे। वो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, और उसका जो बच्चा है वो भी मेरा है। अगर उसको ढूंढने की कोशिश किए, खोजने की कोशिश किए, उसको पास लाने की कोशिश किए तो घर में किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि घर में जो भतीजी है उसको भी उठा लेंगे, सबको जान से मार देंगे। ऐसा फ़ोन आता है इनको, और फ़ोन उसके लिए आता है जिनसे इनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, 4 साल तक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और अचानक से इनकी ज़िंदगी में एक भूचाल आता है, और अचानक से इनकी पत्नी अपने 2 बच्चे को लेकर के गायब हो जाती। ये तकलीफ है भैया पांडव कुमार दास जी की। और पांडव कुमार दास जी की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ आज फरार हो गई, और फरार इस तरह से हो गई है कि किसके साथ फरार हुई ये पता नहीं, लेकिन एक नंबर से फ़ोन आता है जो इनको, इनकी पत्नी को भूल जाने का नसीहत देता है, धमकी देता है। आपको धमकी देता है? हाँ, धमकी देता है, मारने की, गोली मार देंगे, जहाँ रास्ता पर रहते वहाँ पर गोली मार देंगे। कभी बागुपुर वाला तो बागुपुर धराइएगा तो बागुपुर में गोली मार देंगे। अच्छा, आपको फ़ोन किया? हाँ, फ़ोन किया। क्या बोला पहले फ़ोन पे? पूरा बात बता। पहले बोला हमको क्या भाई, पहले बार फ़ोन को किया ना तो हम बोले भैया रॉन्ग नंबर है, फ़ोन मत, हम दिल्ली में थे। भैया बोले फ़ोन रॉन्ग नंबर है तो फ़ोन मत कीजिए। मैं फ़ोन वो काट दिया। दोबारा बोला भैया हम सही नंबर धराते हैं, वो बोला सही नंबर धराते। भैया बोले फ़ोन नंबर है, वो भी उधर से भी गाली दिया, मैं इधर से भी गाली दी। तो फिर फ़ोन कर, तो उस दिन सारा दिन हमको परेशान किया जाता। बोलता क्या था सो बता। हमको बोलता था तुमको वो मुझे तुम्हारा पत्नी है, उसको मैं घर से मुझसे बचपन का प्यार है, उसको मैं तुम भूल जाओ, तू ही रहेगा कि हम भी रहेगा बीच में, दोनों के बीच में तुमको मार, जहाँ रहेगा तुमको मार डालेंगे। अच्छा, फ़ोन पे इतना ही बोलता था कि और कुछ बोलता था? इतना ही बोलता था। यही कि मेरे बचपन का प्यार है, हम बच्चे से उसको प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। हाँ हाँ। बोलता था कि उसको मैं बाइक पे बैठा घुमाने के लिए ले जाते थे, आपको जो करना है कर लेना हमको। मतलब शादी से पहले बाइक पे घुमाता? हाँ, बाइक पे। और कुछ बोला कि इतना ही बताया? इतना ही बताया। उसके बाद बार बार हमको फ़ोन कर करके धमकी देता था। क्या बोलता था धमकी में? धमकी देता, तुम जहाँ, बोलता हमको कि कभी बागुपुर आओ, कभी रोसड़ा आओ, कभी समस्तीपुर आओ, कभी बेगूसराय आओ। काहे आओ? हमको नहीं मालूम था, हमको बोला था जान से तुमको मार देंगे।
मतलब आपको वो रास्ते से हटा देना चाहता हाँ था? रास्ते से हटाने चाहते थे हम। वो आपकी पत्नी और उसके बीच में से आपको मार के हटा देना चाहता हाँ था? मार हटा देना चाहते थे। हैं? हाँ तो ये सब जो हो रहा था पांडव जी, हाँ। तो क्या आपने अपनी पत्नी से नहीं पूछा कि ये कौन लड़का है जो इस तरह से बोल रहा है कि मेरा बचपन का प्यार है? उसको पूछे तो बोला वो गलत है, हम नहीं जानते हैं। पत्नी बोली? हाँ पत्नी बोला। उसके बाद हमारा नंबर 25 तारीख को सांझ को हमको ब्लॉक कर दिया पत्नी ने मेरा नंबर। पत्नी आपका नंबर ब्लॉक हाँ, ब्लॉक कर दिया। मतलब आप पत्नी के बगल में नहीं थे? नहीं हम बाहर में थे। बाहर में रहते थे? हाँ। बाहर में आपको धमकी देता था? हाँ बाहर में धमकी देता था। मेरा पत्नी घर पे था, घर पे से हमारा नंबर दे दिया उन लड़का को। पत्नी दे दी? हाँ पत्नी धमकवा दिया आपको? हाँ पत्नी धमकी दिवा देता था हमको मारने के लिए। अब सोचिए कि ये बोल रहा है कि मेरी पत्नी ही उस लड़का को नंबर दे दिए। ये बात आप कैसे समझे? आप तो बाहर में थे। तो सर हम नया सिम लिए, नया नंबर लिए, तो किसी को हम नंबर नहीं दिए। मेरा पत्नी के पास नंबर था और बाकी बात कहीं नंबर ही नहीं दिए। वही दिन को भी हम कहीं किसी को हम नंबर ही नहीं दिए लेके। नया नंबर काहे लिए थे हो? हमारा पास मोबाइल नहीं था ना, सिम भी नहीं था ना, इसीलिए लिए थे हम। अच्छा, तो इतना 4 साल में आपको कभी लगा शादी के बाद से कि आपकी पत्नी का कोई मान लीजिए इस तरह का संबंध कहीं है या कुछ? हाँ, कैसे? कहे था फोन से 2 बार हम पकड़े, फोन से बतियाते हुए। अच्छा, शादी के बाद? हाँ शादी से। कितना दिन के बाद बुझ गए थे ये आप? साल भर के बाद शादी से आए, शादी करके हाँ। और फोन से बात करते। तो गांव का आदमी तो जनेर के खेत में देखे तो उसको बतियाते हुए, तो मेरे मम्मी को प्रचार रही थी वो। अच्छा, लोग वो देखता था कि इधर उधर जाके फोन पे बतियाते? हाँ बतियाते। तो वो बोला कैसा आप शादी करके ले आए हो? से गांव खेत में जाकर, घर नहीं उसको घर पर बतियाना था। हम पूछे तो बोला पापा से मम्मी से बात करते थे। हाँ, तो आप नंबर नहीं चेक किए उतना? नंबर चेक किए हाँ। तो हमारा नंबर फिर जाता था ना फोन, तो वो मना कर दिया, ब्लॉक कर देता था हमारा नंबर। वहाँ पे जब फोन करते थे चेक करने के लिए? हाँ अब उसको पापा मम्मी को बोलने के लिए जाते थे ना, तो बोला कि तुम शक करते हो, तुम शक्की का आदमी हो। तो इसके पहले 6 महीना पहले उसको मैं पापा को बोला ऐसे बात है, तो हमको पापा बोला मारने की धमकी दे दिया उसका पापा। अच्छा, बोला ज़्यादा थी करिएगा तो हम तुमको मारेंगे, खूब मारो। तब तक ही भागी नहीं थी? तब तक नहीं भागी थी। अच्छा, शादी के बाद मान लीजिए बतियाती थी, उसके बाद लगातार वो बात करते रहती? हाँ लगता रहे, हम बाहर चलाते तो लगता रहे बतियाते थे। तो आप वहाँ से बाहर से फोन उन करते थे तो फोन बिजी बताता था? हाँ बिजी बताता था फोन, वो घंटा घंटा भर? घंटा भर बिजी। आप पूछते नहीं थे कि किससे बतियाती है? पूछते थे तो बोला मेरा बहन का फ़ोन आ गया, बोला मेरा पापा का फ़ोन है, मेरा भाई का फ़ोन है। हाँ। तो बस यही बात बहला देता था, हम काम करते थे। अच्छा, आपको प्यार करती थी? नहीं उतना भर हमको देखने भी नहीं चाहती थी। देखना नहीं चाहती? नहीं, शादी के बाद से? शादी से बाद से नहीं देखना चाहती थी। अब ऐसे समझिए भैया कि शादी कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि वो लड़की को पकड़ के ला करके जबरदस्ती कोई ब्याह करवा दिया। उसका बाप भाई सारा प्रोसेस जो सामाजिकता होता है वैसे शादी हुआ। अगर वो लड़की को शादी नहीं करना था, ये लड़का से इतना घिरना था भैया, किसी और से प्यार था, तो उसी समय में मना कर देती। कम से कम ये लड़का का जीवन तो खराब नहीं करती आज के डेट में। और इसके बच्चा को लेकर के भाग गई है, छोटा छोटा बच्चा। अब बताइए कि कैसन वो लड़की थी कि सोचिए कि इससे प्यार भी नहीं करती थी, नफरत भी करती थी, और इनके साथ बच्चा भी पैदा की। हाँ 2 बच्चा था। आपके साथ बच्चा था? हाँ बच्चा। अच्छा, मान लीजिए बातचीत संबंध होता होगा तभी ना बच्चा हुआ? हाँ बच्चा संबंध। तो लेकिन पैसा जब महीना लगता था ना हमारा, जैसे पैसा हम भेजते थे, जैसे कमाते थे, तो प्रेम से 2-4 रोज बात करेगी। अच्छा। उसके बाद जब पैसा लेने के बाद हमको कभी मेरे बच्चे का हाथ धरा देता था, कभी फ़ोन नहीं उठाता था, कभी बात स्विच ऑफ रखता था फ़ोन। और जब सांझ का हम फ़ोन करते तो सिम 2 रखता था, चेंज कर लेता सिम, और सिम का हमारा नंबर। अच्छा, जब घर आते थे तो मान लीजिए कोई ई नहीं करती थी, संबंध बनाने में कोई नखरा नहीं करती? नखरा करती थी, अच्छा, नखरा करती थी, देखने देखे नहीं चाहते थे। अच्छा, आपसे नफरत करती थी? हाँ नफरत करती तो थी। फिर तो मान लीजिए संबंध बना तभी ना बच्चा हुआ? हाँ बच्चा तब कैसे, मतलब जबरदस्ती? नहीं, पहले शुरू में आज सही था। हाँ। जब उसको मम्मी पापा कहे ये बात बोले तो बीच में ठीक चला। बच्चा स्टार्टिंगे का है? हाँ स्टार्टिंग का है। पहले साल में हुआ हाँ था पहले दोनों? साल में। हाँ हाँ? भैया 1 साल का फर्क है। 1 साल का हाँ। फर्क है। मतलब ये कहें कि 4 साल में आपको इस तरह से नफरत करती थी कि आप 4 साल में मान लीजिए आपको दूरी बना के आपसे रखती थी? दूरी बना के रखती थी। मान लीजिए जो हुआ वो शुरू में ही और किसी तरह हुआ जिससे बच्चा हुआ। हाँ। आए? लेकिन कभी मन से आपके साथ नहीं आया? मन से नहीं। मन से नहीं आया? नहीं। तो ये बात आप उस समय नहीं बुझे, जब शादी हो गया उसके बाद नहीं समझे आप, मन नहीं बुझे? बोले तो उसको बोला तो गाँव। बोलिए बोलिए। 3 बार मोबाइल उसको हाथ से हम छीने रात को, अच्छा, बतियाते हुए? बतियाते। अच्छा, अच्छा। फिर मोबाइल कहाँ से आ जाते हैं कोई पता नहीं लगता, कहाँ से आता है अच्छा, नहीं। मोबाइल लेते थे तो आप देते नहीं थे? नहीं। फिर दूसरा मोबाइल दूसरा मोबाइल आ जाता। आपसे झगड़ो करती थी फोन उन लग रहा तो गाली गजन हरदम पढ़ते थे, आप किया पुतो से बेटा से मुंह लगाएंगे, अपना इज्जत बचाते थे। नहीं तो उसको पकड़ के तो नहीं रखते शादी हैं। के बाद आप बुझ गए थे कि इस तरह का बात इसका बात है। है?
उसको पापा को मम्मी को बोला अब लड़की है, लड़की अपने संभारो घर बार बार भागता है, आपको घर पर बोला जाते हैं ये होता है। तो लड़का उसको मम्मी पापा बोलता है ए तुम सब हमारे लड़की का बसने नहीं देगा, बदनाम करता है, ये करता है वो करता है। हो गया सब गुम हो जाते अपना, हो गया बीच में एक कांड होगा। तो उसको मम्मी पापा को फोन किया दिल्ली, ऐसा ऐसा बात है। तो बोलता है क्या मार को भगा दिया, ये किया वो किया। तो क्लियर में इधर छोड़, तुम अब देख ले पन्ना उल्टा कर लड़की कहाँ है, खोज कर ला, जान नहीं तेरे हम पीछे छोड़ेंगे। तो उस दिन से वो फोन भी। अब भैया पांडव जी बाहर में मजदूरी करते हैं। हाँ मजदूरी करते हैं। हाँ। तो भैया मोबाइल स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रहा है इसको गौर से देखिए, और इस महिला को देखिए और इस बच्चे को देखिए। अगर कहीं भी आपको ये महिला दिखाई दे तो ऊपर में मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर फ़ोन कीजिए और सूचना दीजिए, क्योंकि ये महिला इनके बच्चे को लेकर के भाग गई है और इनको लगता है भैया कि हमारे बच्चे को कहीं पे बेच न ले, मार न दे, काट कर फेंक न दे, काहे कि एक आवारा लड़का के चक्कर में फंसी हुई है जो बच्चा को मरवा भी सकता है। हाँ मरवा भी सकता है। हाँ। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा का एक नाम है शंभू, एक नाम अनन्या। शंभू और अनन्या है, एगो 2 साल का है, एगो 4 साल का है। कोई भी महिला को देखे भैया तो जरूर इनको सूचना दीजिए, इंसानियत के लिए। सोचिए ना कि इनसे शादी भी कर ली और इनसे प्यार नहीं करती थी, किसी और से प्यार करती थी। कभी आपको प्यार से नहीं बुलाती थी हमको। रुपये रहे और जेवर आ रहे, पोती रखने रहे शादी करे ला, और जेवरों और रुपये 80,000 लेकर फिदार हो। अब भागी तो ऐसे नहीं भागी भैया, ऐसे नहीं भागी। घर में इनकी पोती की शादी थी, 80,000 रुपया और जेवरों लेकर के भाग गई। जाहिर तौर पे है कि जो लड़का इस तरह से उसको भगाया है वो सिखाया होगा कि घर में जो है सब समेट के ले आओ। हाँ पैसा सारा लेके 80,000 रुपया था शादी करने के लिए और जेवर था। अच्छा, आपको जो नंबर से धमकी दिया था वो नंबर है आपके पास? हाँ है। निकालिए, थोड़ा निकालिए आराम से। और भैया बहुत दुखद चीज़ है, और इस तरह की घटना बराबर हो रही है कि कुमारे में लड़की का प्रेम संबंध रहता है, माँ बाप जो है ना ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, लेकिन लड़की लोग जो है सो शादी के बाद भी अपनी पति के साथ चीट करती है, छल करती है, धोखा देती है और अपने पुराने आशिक से बात करती रहती है और फरार हो जाती। निकालिए नंबर, बोलिए नंबर, बोलिए। 97 हाँ 98 हाँ 63 हाँ 0 हाँ 326 है। हाँ नंबर है भैया 9798630326। और यही नंबर का जो लड़का है इनकी पत्नी को भगाया और इनके बच्चे को भगाया। तो एक एगो चीज़ कहना है इनकी पत्नी जी कि आप भाग गए तो भाग गए, आप पे ये थूक नहीं फेंकने जाएंगे, लेकिन इनका जो बच्चा है, इनके घर का जो वारिस है, चिराग है, उसको वापस कर दीजिए। ठीक है। बच्चे को चाहिए, हमारा बच्चा वापस कर दे। हाँ, आप पत्नी से आपको कोई लेना संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। आपके साथ धोखा किया? हाँ, धोखा की, छल किया। हाँ, 2 बार धोखा किया हमको उससे। 2 बार मतलब इससे पहले भी भाग गया तो मुखिया सरपंच के पास फैसला हुआ। कितना दिन पहले भागी थी? चौथा महीना 27 तारीख को। अच्छा, हम बाहर में थे। उसके बाद हम 29 तारीख को हमारा बोला घर पे मेरा भाई आने के लिए बोला। तो 29 तारीख को हम गाड़ी पकड़े दिल्ली से, हम सफर। उसके बाद हम समस्तीपुर उतरे, 12:30 बजे उतरे हम। उतरे तो उसके बाद आए तो वो भाग गया 27 तारीख के ही। 27 को ही चल गया। हाँ 27। कोई ट्रेस आपको नहीं लगा है कहाँ गई? हाँ उसके बाद फिर दोबारा आया। उसको बहन के पास रखा बलुहा में। अच्छा। तो वहाँ पर मुखिया सरपंच जो गांव समाज फैसला बोला, पहले बार भगवान भी गलती माफ करती है, उसको रख लो। तो मैं बोला सियाना सहरा कर दिया। 2 बार लड़की माना भी कर चुकी, इस घर में हम नहीं रहेंगे। अच्छा, आपके घर में? हाँ लड़की बोलती थी नहीं रहेंगे। हाँ नहीं रहेंगे। मुखिया पहले नहीं बोलते थे, मुखिया सरपंच की बीच में बोलती थी तो उसके पास हम नहीं रहेंगे, मैं अति ऐसे से है, मैं जो लड़का संग गए वही लड़का के साथ रहेंगे। उसके बाद तो मुखिया सरपंच बोला कि आपको नहीं बच्चा मिलेगा, नहीं जो सामान मिलेगा। तो उसके बाद उसका बहन ले गया, उसका भाई ले गया, फिर बाद में सिखा पर आके ले आया। ले आया तो फिर बोला रहेंगे। कहाँ घर है महिला का? कौन गांव घर है मायका? भोजा मिल्की। भोजा मिल्की। उसके बाबूजी का क्या नाम है? लालो दास। लालो दास नाम है। हाँ। महिला का क्या नाम है? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। और उर्मिला देवी ने कितना बड़ा चीट किया इनके जीवन के साथ, बताइए। कितना दुखद चीज़ है भैया। आप बच्चा के लिए कितना ही दर्द में है, कितना ही छटपटा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, खोज रहे हैं। बच्चा इनको चाहिए। अब बहुत याद आता है बच्चा को याद आता है, बच्चा की याद आता है हमको, बहुत याद आता है। बहुत याद आता है। बाहर में ही ज़्यादा दिन आप रहते थे, काम करते? हाँ बाहर में। लेकिन जब आप आते थे तो आप बच्चा लोग से लिपट के रहते? हाँ बच्चा लोग से लिपट के रहते थे। अभी तो बच्चा लोग भी खोजता होगा आपको? हाँ खोजता होगा, हमारा बाप कहाँ है, पापा कहाँ है? हाँ रोता होगा हमारा बेटा, रोता होगा। हाँ। लेकिन कभी भी आपका जो बच्चा है
वो महिला कितनों सिखा ले कि दूसरे को तुम बाप को या मानने वाला नहीं हो। नहीं मानने वाला लड़का मेरा नहीं मानने वाला है। क्या मानेगा नहीं, बच्चा बहुत जानकार है, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा है। इसीलिए उर्मिला देवी जी, अगर इनके बच्चा को कुछ हुआ तो इसके लिए आप जिम्मेवार होइएगा, और इनके बच्चा को कहीं भी छुपा करके रखे हैं तो इनके बच्चा को वापस कर दीजिए। आपको कोई कुछ नहीं करेगा, इनके बच्चा को वापस कर दीजिए। ऊपर में हम लोगों का नंबर है, फ़ोन कीजिए, इनके बच्चे को वापस कीजिए। नहीं तो एक बात समझ लीजिए कि धरती के किसी कोना में रहिएगा, आपको ये लोग खोज करके निकालेंगे, और निकालने के बाद आपका वो हश्र वो होगा कि किसी पति को, किसी के बाप को, किसी बच्चे को किसी के बाप से जुदा करने का क्या दर्द होता है, वो दर्द होगा। आपसे बच्चा छीना जाएगा, और छीना जाएगा कानूनन तरीके से, क्योंकि इनका बच्चा है ये। वो लड़का क्या बोलता था कि बच्चा आपका नहीं है। बच्चा नहीं, हम बच्चा को हम ले जाएंगे साथ, हम जहाँ रहेंगे उसको जहाँ रखें, तो 12-20 साल बाद आएंगे, तुमको बड़ा करके वो बच्चा से तुमको मार खिलवाएंगे। मतलब उसका आशिक बोलता था। हाँ, उसका फोन पे। हाँ, फोन पे मतलब बोलता था कि 20 साल के बाद मार खिलवाएगा। हाँ, बच्चा से मार खिलवाएंगे। काहे मार खिलवाएगा? हमको नहीं मालूम। मतलब वो बोलता है कि वो आपका बच्चा नहीं। नहीं, क्या मतलब उसका बच्चा है? हाँ, बोला हमारा बचपन का प्यार, हम बच्चा को, वो तुम्हारा बच्चा रहे चाहे उसका बच्चा रहे, हम उसको साथ में रखेंगे, बच्चा के साथ में। ये नहीं ना बोल रहा है कि हमारा जन्माया हुआ बच्चा। नहीं, ये नहीं बोल रहा था। मतलब उसका बच्चा है तो मेरा बच्चा है। हाँ, हैं? हाँ। वो मेरा प्यार है, उसका बच्चा है तो मेरा बच्चा है, भले ही आपका बच्चा हो। क्या? हाँ, हैं? हाँ, उसी बच्चा से आपको मार खिलवाएगा। हाँ, वही बच्चा से बड़ा होगा तो 20 साल के बाद उससे बच्चा से मार खिलवाएंगे आपको। देखिए, एक महिला कितनी खतरनाक स्तर तक अपने पति के प्रतिष्ठा को डुबा सकती है कि इनका बच्चा है, इनका बच्चा है, इनका बच्चा उसके गर्भ से जन्म लिया, इनकी पत्नी के गर्भ से, लेकिन प्रेमी से फोन करवा के बोल रही है कि ये बच्चा जो है ना उसके प्रेमी का है, और वो बच्चा जब बड़ा होगा तो इनको मार खिलवाएगा वो बच्चा से। सोचिए, उर्मिला देवी जी ने नीचता की सारी हदें पार कर दी अपनी अय्यासी के चक्कर में, बर्बाद करके रख दिया जीवन पांडव जी का भी, और पांडव जी के दोनों बच्चों का भी, और पूरे परिवार का भी, अपने अय्यासी के चक्कर में, और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। बच्चा को वापस कर दीजिए, और जो लड़का रखे हो उनको आज नहीं तो कल तुम्हारा पता चलेगा। एक तरफ तुमको पुलिस खोज रहा है, दूसरे तरफ हम लोग खोज रहे हैं, और तीसरे तरफ ये लोग भी खोज रहे हैं। पता चल गया कि तुम कहाँ हो, कहाँ से बोल रहे हो, और कहाँ से क्या कर रहे हो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस वीडियो में तो पता चलिए जाएगा कि कहाँ है भैया ये महिला। इसके बाद नहीं पता चलेगा तो आरो वीडियो बनाएंगे, लेकिन पता तो करके निकालिए लेंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा वो तुम समझ लेना कानूनी तरीके से। इसीलिए इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को इनके पास सलामत वापस भेज दो। इनकी पत्नी को रखना है, तुम्हारा प्यार है तो रखो। लानत है ऐसी पत्नी पर, और ऐसे पत्नी इनको नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए सब। इनके बच्चा को वापस करो, नहीं तो इनके बच्चा को अगर खरोच तक आया, इनके बच्चा जितना दिन तक इनका बच्चा इनसे दूर है, इसके लिए तुम जवाब दे हो। तुम्हारा मोबाइल नंबर है, तुम पर केस किया जाएगा कोर्ट से, थाना से भी, और तुमको खोज के निकालेंगे निश्चित रूप से।